हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है अच्छे होंगे और हमेशा खुश रहें, ये दुआ है हमारी आप लोगों के लिए। दोस्तों, कई दिन बाद हम आज इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने जुड़े हैं। टॉपिक तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, या ये कह सकते हो एक बेसिक टॉपिक है। लेकिन जो मोल्डिंग में काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, उसके लिए ये समस्या बहुत ही कठिन है और उसका सामना वो हमेशा करते हैं। इस समस्या को हम दूर कैसे करेंगे, या प्रोसेस में कैसे सही करेंगे, या मोल्ड में क्या क्या काम करवाएंगे, इस पे चर्चा करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो हमेशा करता हूं और करता रहूंगा, आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जोड़ने के लिए या आपको मेरे चैनल में एक मेंबर के रूप में ऐड होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो देर ना करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आओ एक नए टॉपिक के साथ, रनर स्टिकिंग। रनर क्या होता है, रनर स्टिकिंग कैसे होता है, इसको हम कैसे सही करते हैं और हमें इसको सही करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर चर्चा करते हैं। चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में रनर क्या होता है और उसका रोल क्या है, या वह किस काम आता है। जिस एरिया से मटेरियल फिल होता है कैविटी में, वह पथ जहाँ से मटेरियल फिल हुआ, वह पथ या एक तरह का वह मार्ग जहाँ से मटेरियल जा रहा है और कैविटी में प्रोडक्ट बना देता है। कैविटी का प्रोडक्ट बनने के बाद का जो एरिया बचता है उसे रनर कहते हैं। या ये कह सकते हैं जो मोल्ड के अंदर स्प्रूबुस रहता है, वहाँ से मटेरियल जैसे ही फिल हुआ कैविटी में, कैविटी के अंदर प्रोडक्ट बन गया और बाकी का जो मटेरियल ठंडा हो जाता है, स्प्रूबुस में एक मार्ग बनाता है। वो ठंडा मटेरियल मीन्स वो जो मेल्ट होने के बाद ठंडा हुआ मटेरियल मार्ग बन जाता है, जो एक तरह का, वह रनर का रूप ले लेता है, वही रनर होता है। रनर दो प्रकार का होता है, एक तो हॉट रनर से जो रनर बनता है और बाकी जो कोल्ड रनर से रनर बनता है। ज़्यादा समस्या जो कोल्ड रनर से रनर बनता है उसकी है। वो रनर लंबा होता है और उसका जो मार्ग होता है काफ़ी लंबा होता है। उस मार्ग में कहीं रुकावट आई तो वो फंस जाता है, या फिर वो जल्दी ठंडा ना होने की वजह से हम किसी कारण उस मार्ग में मटेरियल को ठंडा नहीं कर पाते हैं तो वो फंस जाता है और पार्ट को नेक्स्ट शॉट में मटेरियल इंजेक्ट होने के लिए रुकता है, पार्ट नहीं बनता है। वो समस्या को हम दूर कैसे करेंगे, उससे बात करें। कोल्ड रनर मोल्ड जो रहता है उसमें रनर कई कारणों से फंसता है। मेन चीज़ों पर आप फोकस करें, कौन कौन से चेक पॉइंट हैं उस पर बात करते हैं। फर्स्ट आपको चेक करना है कि जो स्प्रूबुस है उसके और मशीन की नोजल का जो बटिंग रहता है, या उनकी जो मैचिंग रहती है दोनों की, स्प्रूबुस और नोजल की, वो प्रॉपर नहीं है तो भी रनर फंसेगा। मतलब ये कि जो स्प्रूबुस का डाया रहता है नोजल के डाये से बहुत कम हो, या नोजल का डाया स्प्रूबुस के डाये से ज़्यादा हो, तो मैचिंग नहीं होगी। जो रनर का बैक एरिया रहता है उसकी मैचिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो मोल्ड के अंदर जो रनर रहता है वो खींचने में इशू आएगा। मीन्स वो कहीं कैच करेगा तो रनर आगे मोल्ड में नहीं निकलेगा स्प्रूबुस से,
तो रनर कैचिंग होगी। इसी तरह नोजल अगर डैमेज है तो भी रनर कैचिंग का इशू आएगा। स्प्रू बुश का जो डाया है उसमें बर है या फिर वो स्प्रू बुश के डाये का एरिया डैमेज है तो भी रनर को कैच करेगा और रनर स्टिकिंग की प्रॉब्लम आएगी। स्प्रू बुश में जो रनर एरिया रहता है अगर उसमें स्कोरिंग है तो भी रनर कैच होने के चांस हैं, रनर कैच होगा। रनर पुलर जो आगे रहता है, रनर को पुल करने वाला, अगर वो नहीं है रनर पुलर तो पार्ट में जो रनर आता है उसको खींचने में इशू आएगा। रनर प्रॉपर खींच नहीं पाएगा तो भी प्रॉब्लम आती है रनर स्टिकिंग की। अगर पुलर है और उसमें कोई मटेरियल फंस गया है कैचिंग एरिया में, वो प्रॉपर क्लीन नहीं है, वो रनर को खींच नहीं पाएगा, रनर पुलर जो रहता है, तो रनर फंसेगा। स्प्रू बुश और नोजल की जो मैचिंग रहती है अगर उसकी बात करें, एक टिक्की टाइप का पीछे बन जाएगा रनर के जो, तो भी रनर कैच होता है। मीन्स उनमें गैप थोड़ा सा हो यदि तो एक अलग थोड़ा सा मटेरियल लगा हुआ लगेगा आपको कि ये मटेरियल कहीं ना कहीं स्ट्रिक हो रहा है, तो वो पीछे एरिया को खींच के रखेगा रनर के, तो वो आगे पुल नहीं हो पाएगा, खींच नहीं पाएगा, तो भी रनर फंसता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। यदि नोजल का टेम्परेचर कम है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जो मटेरियल है उसके बेस पर अगर नोजल का टेम्परेचर कम है या फिर वहाँ रनर एरिया में नोजल का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो एरिया ठंडा हो जाता है किसी कारणवश, तो भी रनर स्टिक होता है, तो टेम्परेचर को बढ़ा के रख सकते हैं हम लोग। यदि कूलिंग टाइम बहुत ही कम है तो भी रनर कैच होता है। ऐसी कंडीशन में कूलिंग टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। मोल्ड ओपनिंग ज़्यादा फास्ट है तो भी रनर कैच होगा। सक बैक बहुत कम है तो भी रनर कैच होगा। यदि बैरल में मटेरियल डिग्रेड हो जाता है तो भी रनर कैच होगा। यदि मोल्ड ओवरहीट हो जाता है तो भी रनर कैच होता है। जब सब कंडीशन से थक जाओ रनर नहीं निकले तो बैरल को रिटेक्ट कंडीशन में डाल सकते हैं आप, जिससे कि बैरल इंजेक्शन के बाद भी पीछे हो सकता है, रिफिलिंग के बाद भी पीछे हो सकता है और कूलिंग के बाद भी सेट किए गए टाइम तक बैरल पीछे हटेगा। बैरल को रिटेक्ट कंडीशन में कैसे डालते हैं आओ बताते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन का पेज खोलेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह कोई पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा कंटिन्यू, यानी बिल्कुल नोजल को टच करा के आप चला सकते हैं। आफ्टर कूलिंग के बाद बैरल पीछे जाएगी, आप वो कंडीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर इंजेक्शन आप बैरल को पीछे कर सकते हैं और आफ्टर चार्जिंग जिस कंडीशन में आप पिन को सिलेक्ट करना चाहें उस कंडीशन में आप बैरल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर कूलिंग के बाद अच्छे से रनर निकलता है, इसे सिलेक्ट करना। नोजल रिटेक्ट की जो टाइमिंग सेट करते हैं, नोजल रिटेक्ट टाइम में जाके वहां पर जितनी देर तक हम नोजल को बैक लेंगे वो टाइमिंग सिलेक्ट कर लेंगे। नोजल और स्प्रू बुश का मेन रोल है रनर स्टिकिंग में और रनर नहीं स्टिकिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं नोजल और स्प्रू बुश का रेडियस मैच होना चाहिए और रेडियस में कोई बर नहीं होना चाहिए। जो रेडियस है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रत्येक कोल्ड रनर मोल्ड में जो रनर पुलर है वो मस्ट है, वो ज़रूर होना चाहिए, या नहीं है तो उसको प्रोवाइड कराएं।